नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गोवा से कर्नाटक तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों, गोवा से कर्नाटक तक का जो तटीय क्षेत्र है उसे हम कैनरा तट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे वे थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2019 में, और यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लोगों को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन किया गया था यह किया गया था 2005 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था 31 जनवरी 1992 को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ईवीएम का पहला प्रयोग वर्ष 1982 में केरल के किस विधानसभा क्षेत्र में किया गया था? तो दोस्तों, भारत में पहली बार ईवीएम का उपयोग हुआ था वर्ष 1982 में, और यह किया गया था विधानसभा पारू विधानसभा में जो केरल में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पारू विधानसभा। अगला प्रश्न, किस वर्ष पहली बार पूरे आम चुनावों में ईवीएम का उपयोग किया गया था? तो दोस्तों, भारत में पहली बार आम चुनाव में पूरी तरह से ईवीएम का उपयोग हुआ था 2004 में, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों, औरंगजेब का उत्तराधिकारी था शाह आलम यानी बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के किस गांव में हुआ था? तो दोस्तों, बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौरी गांव में हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, बंदा बहादुर के बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कारगिल स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, कारगिल स्मृति दिवस जो है यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना की जो शुरुआत की गई थी यह वर्ष 2013 में की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, टाइगर वुड्स जो गोल्फ खिलाड़ी हैं इनका संबंध है अमेरिका से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, एनएसजी की स्थापना की गई थी वर्ष 1984 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व शांति दिवस प्रत्येक वर्ष में 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के उद्यान से कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से
रामगंगा नदी बहती है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो दोस्तों भारत में जो है वित्तीय सहायता जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो दोस्तों पैरा ओलंपिक में पहली बार जो स्वर्ण पदक जीता था, तो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी मुरलीकांत पेटकर थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पैरा ओलंपिक में सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने जीता था? मुरलीकांत पेटकर ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक हैं भरत मुनि। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की आकस्मिक निधि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो दोस्तों भारत की जो आकस्मिक निधि है यह संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत आती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राज्य मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डफला, सीरी और अबोर पहाड़ियां किस हिमालय श्रृंखला का हिस्सा हैं? तो दोस्तों डफला, सीरी और अबोर पहाड़ियां जो हैं ये शिवालिक हिमालय का हिस्सा हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों होलकर ट्रॉफी का जो संबंध है यह ब्रिज खेल से है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य का पारंपरिक रंगमंच है? तो दोस्तों स्वांग जो है यह मुख्यतः हरियाणा राज्य का पारंपरिक रंगमंच है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनावों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति चुनावों का वर्णन, चुनाव का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 55 में दिया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुर्दा विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो दोस्तों खुर्दा विद्रोह जो है यह 1817 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पटियाला में शीश महल का निर्माण महाराजा नरेंद्र सिंह ने कब करवाया था? तो दोस्तों पटियाला में शीश महल का निर्माण करवाया था नरेंद्र सिंह ने, और ये करवाया था 1847 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करते हैं वे करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य रंगन शोभना नारायण को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष दिया गया था? तो दोस्तों शोभना नारायण को पद्मश्री पुरस्कार मिला था वर्ष 1992 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है यह वर्ष 1972 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक है तुजुक ए बाबरी, यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था? तो दोस्तों योजना अवकाश जो है यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देव दीपावली पर्व कहाँ मनाया जाता है?
तो दोस्तों देव दीपावली पर्व जो है यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों गणगौर जो है यह राजस्थान राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को किस वर्ष भारत का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों अमर्त्य सेन को वर्ष 1999 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो दोस्तों लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों मानसून शब्द लिया गया है अरबी भाषा से। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो आत्मकथा है यह है युवराज सिंह की। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानूनी सहायता किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो दोस्तों कानूनी सहायता जो है यह अनुच्छेद 39A के तहत दी जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा नीति जो है यह 9 जनवरी 2014 को लागू की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1756 में अलबर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो दोस्तों 1756 ईस्वी में अलबर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब का पद मिला था सिराजुद्दौला को, यानी सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनी सभा की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनी सभा की स्थापना की थी 6 अक्टूबर 1839 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार कैसा था? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का जो आकार है वह है आयताकार। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जैनुल आबदीन कहाँ का शासक था? तो दोस्तों जैनुल आबदीन जो थे ये कश्मीर का शासक था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों कार्ला की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस भगवान को समर्पित है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य जो है यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकेदमी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय सैन्य अकेदमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 में की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आई होप ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।